back with a new tip, and today's tip is how to increase hemoglobin in your body. जिनको खून की कमी हो जाती है वो क्या खाएं, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए। गाइस, अगर आप ये सब चीज़ें जो घर पे अवेलेबल होती हैं अगर आप अपनी डाइट में रेगुलर इंक्लूड करेंगे तो आपको बाहर से कोई भी आयरन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आयरन के लिए, अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो विटामिन सी क्या करता है कि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत हेल्प करता है। अगर हम आयरन की चीज़ें ले रहे हैं जैसे कि ये बीट्स हैं, इट्स रिच इन आयरन। अगर हम अकेले इसको खा रहे हैं तो हमें आयरन तो मिलेगा, लेकिन अगर हम उसके साथ विटामिन सी कंज्यूम कर रहे हैं साथ में तो और भी ज़्यादा आयरन एब्जॉर्ब होगा, तो उसका बेनिफिट है जो और बढ़ जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आयरन रिच फूड होता क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होती है जो हमें घर पे आसानी से मिल जाता है। तो ये मेरे पास हैं भिगोए हुए चने। ये जो चने होते हैं जिसकी हम सब्ज़ी बनाते हैं, ग्रेवी वाली या सूखे, जैसे भी ये काले चने जो होते हैं, तो ये मैंने रात को भिगो दिए थे, या आप 6-7 घंटे के लिए इसको भिगो दें और सुबह इसको चबा चबा के खाएं। अगर आप इसको खाएंगे तो जो आपका हीमोग्लोबिन एचबी है, आयरन है, वो आपकी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये किशमिश है मेरे पास, इसको भी अगर आप रात को भिगो देंगे फिर सुबह ऐसे खाएंगे जैसे कि आपने चने खाने हैं, तो इसके साथ भी आपका आयरन है जो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में। और इसका जो पानी होता है जिसमें हम भिगोते हैं, अगर साथ में अगर आप वो भी ले लेंगे तो और भी बेनिफिशियल है, और भी अच्छा रहेगा। और ये है मेरे पास फ्लैक्स सीड। ये फ्लैक्स सीड है, ये भी रिच इन आयरन होते हैं, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो आप इसको भी कंज्यूम कीजिए। ये फेस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमें फेस मास्क लगाना है चेहरे पे तो उससे ग्लो शाइन आता है फेस पे, इसकी जेल निकाल के, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आयरन की बात कर रहे हैं कि बॉडी में कैसे कंज्यूम करेंगे हम, लेकिन इसको अगर आप खाएं चबा चबा के, ये सीड्स खाएंगे। और ये तो फ्लैक्स सीड है, अभी पम्पकिन सीड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको वो भी दिखाती। अगर आप पम्पकिन सीड्स भी खाते हैं इसके साथ तो और बेनिफिट है आपके लिए। उसके बाद आती है बीट्स। ये है बीट रूट, चुकंदर। तो इसको, ये भी रिच इन आयरन होता है, और इसके साथ ही अनार हो गया, फ्रूट हो गया, वो भी रिच इन आयरन होता है। तो अगर आप वो लेते हैं तो आपके जो बॉडी में आयरन है वो बढ़ जाएगा। अब बीट्स को हम कंज्यूम कैसे करते हैं, हम इन द फॉर्म ऑफ सैलेड, सलाद भी खा सकते हैं। और अगर आप इसका सूप बनाते हैं, ठीक है, तो अब मैंने पहले बोला है जैसे कि विटामिन सी अगर हम साथ में लेंगे तो और हम हमारा जो एब्जॉर्ब करेगा आयरन जो बॉडी में, वो और अच्छे से होगा। तो अगर आप इसका सूप बना रहे हैं तो आप इसमें एक टमाटर डाल सकते हैं सूप में, ठीक है। बॉईल करेंगे, फिर उसको हम ब्लेंड कर लेंगे, फिर छान लेंगे, फिर उबाल के जो भी मसाले डालने हैं वो डाल लेंगे, फिर हमारा सूप रेडी हो जाएगा। और ये है आंवला गूसबेरी, और साथ में ये भी विटामिन सी है, ये रिच इन विटामिन सी। तो अगर हम इसको इसके साथ इंक्लूड करते हैं, टमाटर हो गया, आंवला हो गया, और ये बीट्स हो गए, और साथ में क्या लेंगे हम, वो आपकी मर्जी है कि आपने वो डालना है या नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन मेरा जो डेली का है, मैं जैसे बनाती हूँ आपको वैसे बता रही हूँ। तो ये है हमारे पास पुदीना, मिंट, और जो लीव्स होते हैं वो तो वैसे ही आपने भी सुना होगा कि रिच इन आयरन होते हैं, हमें भरपूर आयरन मिलता है उससे। तो ये लीव्स, आप एक थोड़े से लीव्स लीजिए, इसको धोएं अच्छे से, और आप उसमें अपने सूप में डाल दीजिए। जो भी आप बॉयल कर रहे हैं सारे मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। ये हो गया ग्रीन लीव्स में हम क्या, पुदीना हो गया, मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, कोरिएंडर इज़ धनिया, तो वो इंक्लूड कर सकते हैं आप। पालक, स्पिनच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, आप स्पिनच ऐसे भी ले सकते हैं। और आपको सूप बनाना है तो सूप भी ले सकते हैं। सूप का मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि मैं सूप डेली कंज्यूम करती हूँ और मेरा एचपी बहुत बढ़ गया है अच्छे से। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप ये अगर अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। तो लीव्स में हम मिंट, धनिया हो गया, स्पिनच हो गया, ये मेरे पास लेटेस्ट अवेलेबल है अभी, तो ये भी गुड सोर्स है आयरन का।
तो आप ये सब चीज़ें मिला के अगर आप सूप बनाएंगे, साथ में विटामिन सी यानी कि एक आंवला या टमाटर डाल देंगे, तो वो हमारा आयरन रिच सूप बन जाएगा। या और आपको इन द फॉर्म ऑफ सैलेड लेना है, सैलेड ले लीजिए। और इसका क्या होता है कि ये पुदीना और धनिया, इसकी तो हम चटनी जैसे बनाते हैं, तो आप लीव्स की चटनी बना के भी रख सकते हैं घर पे, और रोज़ एक एक या 2 चम्मच खा सकते हैं। इसके अलावा और लीव्स कौन से होते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, कड़ी पत्ता हो गया। लीव्स जो हैं वो सारे ही रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और उससे हमारा आयरन है जो बहुत बढ़ जाता है। और मेरे पास जो अवेलेबल है वो है खजूर, डेट्स। डेट्स भी आप 3 से 4 पीस या 2 से 4 पीस रोज़ खाएं इसको, इससे भी आयरन मिलेगा आपको। ये है मेरे पास फिग्स। फिग्स क्या है, अंजीर। तो इसको भी आप 1 या 2 खाएं, इससे भी आपको आयरन मिलेगा। ये आप अपनी रेगुलर डाइट में अगर इंक्लूड कर लेंगे सारी चीज़ें, तो आपको बाहर से कोई आयरन सप्लीमेंट, कोई टेबलेट्स, कोई सिरप कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मैंने आपको सूप बताया था, ये जो लेमन है वो भी विटामिन सी रिच है। तो आप सूप बना रहे हैं, उसमें आप काली मिर्ची, ब्लैक पेपर और आधा लेमन या 1 लेमन ऐड कर दीजिए। 1 लेमन तो वैसे भी आपको रोज़ कंज्यूम करना ही चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा होता है, वेट भी लॉस होता है उससे। और क्या होता है, ये आयरन में भी, इससे आयरन भी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में। तो सूप बनाएंगे, काली मिर्ची, आपको नमक डालना है नहीं डालना आप देखें अपने स्वाद के अनुसार, और उसमें आप आधा या 1 नींबू डालें लास्ट में, और उसको कंज्यूम करें। तो ऐसे क्या होगा कि आपका HB लेवल बढ़ जाएगा। ये मेरे पास क्या है, स्वीट पोटैटो, दिस इज़ स्वीट पोटैटो। तो इससे शक्करकंदी, जी हाँ, तो ये भी रिच इन आयरन है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो आप इसे भी खाएं। जैसे कि आप कोई फ्रूट ले रहे हैं, आप फ्रूट चाट भी बना सकते हैं, एप्पल उसमें डाल सकते हैं, गुआवा डाल सकते हैं, गुआवा इज़ ऑल्सो गुड इन आयरन। तो ऐसे आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और सब्जियों में हमारे पास आ जाता है, एक तो स्पिनच मैंने बोला जैसे सब्जी बनती है, पालक की सब्जी बनती है, और यहाँ पे मेरे पास हैं ये बीन्स। बीन्स, फ्रेंच बीन्स। बीन्स कई प्रकार के होते हैं, तो ये मेरे पास अभी फ्रेंच बीन्स हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, इससे भी हमें आयरन मिलता है। तो ये ही चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही थी। इसके अलावा ऑरेंज हो गया, ऑरेंज है जो विटामिन सी रिच है, तो इसको भी आप किसी के साथ आयरन रिच के साथ या तो आप ऐसे कंज्यूम करें, विटामिन सी रिच होगा जो भी हमने खाया, जिस चीज़ों से हमें, जैसे लेंटिल्स एंड दालें हो गया, उससे आयरन मिल रहा है तो एब्जॉर्ब होगा। और दालें, आप किसी भी चीज़, जैसे कोई सब्ज़ी है आपके पास, जैसे दाल होगी, उसमें अगर आप एक आधा नींबू डाल देंगे, तो अगर हम आयरन रिच डाइट ले रहे हैं, आयरन रिच दाल या कुछ भी खा रहे हैं, तो विटामिन सी से हमें आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो, तो दाल में आधा नींबू मिला लें और खाएं। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी। अगर ये चीज़ें आप अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर लेंगे, जैसे सुबह आप भिगोए हुए चने खाएंगे, शाम को आप सूप ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया, और चटनी आप रोटी के साथ ले सकते हैं, या डेट्स और फिग्स, ये तो 2-4 पीस हमने ऐसे जैसे खाने हैं, इट्स ऑल्सो फ्रूट, तो आप ये ले सकते हैं। तो यही चीज़ें मुझे आपको आज बतानी थी। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपका क्या होगा कि HB आपका तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा, आपको बाहर से कुछ भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही आज का मेरा वीडियो था। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो।